So in the last lecture, we learned about the definition of the troubleshooting in extrusion and different subdivisions of this topic, in which we studied the first one subdivision, the overview of the extrusion process in our last lecture. उसमें हमने उसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हमने रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स की सिलेक्शन और उनकी केमिस्ट्री देखी, किस तरह वो आपकी प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं एक्सट्रूजन में और कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हमने उसकी हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन देखी, आपकी एक्सट्रूडर की प्रोसेसिंग कंडीशंस और सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा, और जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट की टेक्निकल क्वालिटीज़ हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें ओवरव्यू ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस था। So today's lecture is regarding the second subdivision, the process variables. आपके जो एक्सट्रूजन के अंदर जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट है जो आपके एक्सट्रूजन को परफॉर्म कर रहे हैं, जो फंक्शन है आपके मेन ऑपरेशंस हैं आपके एक्सट्रूजन के, उसके जो अंदर जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स हैं और कैसे वो आपके जो है वो एक्सट्रूजन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर, हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर starting the processing variables, we should know how much types of variables are there in the extrusion processing. So basically extrusion processing, the variables of involved in the extrusion processing are divided into 3 categories. First one is the independent variable, then we have dependent variables, and then we have some responses. Independent variable क्या है? Variables directly controlled by the operator that do not changes as a result of changes to other variables. वो आपके जो वेरिएबल्स जो डायरेक्टली जो है वो आपका ऑपरेटर जो है वो कंट्रोल कर सकता है। सर्टेन इसके अंदर जो है वो फैक्टर्स आ सकते हैं, कैसे कैसे जो है वो, फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर वो चेंज कर रहे हैं, जो आपके फीड रेट आ रहा है आपके एक्सट्रूजन में, जिस टाइप का स्क्रू आप लगाए हैं, स्क्रू की स्पीड जो है, इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं। देन वी हैव सम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स डू नॉट which are not directly controlled by the operator and that changes as a result of changes to the independent variable. अब आपका ऑपरेटर जो है वो उनको चेंज नहीं कर रहा, वो जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से उनमें चेंजेस आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो हैं वो कुछ टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो किस तरह जो है वो आपके प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकती है। इस तरह के कुछ आपके वेरिएबल्स जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल में काउंट होंगे। एंड देन वी हैव रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन द फाइनल प्रोडक्ट और द एक्सट्रूडेट विच मे कॉज ड्यू टू द इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें जो 3 कैटेगरीज हैं आपके प्रोसेस वेरिएबल्स की, उसमें फर्स्ट वन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपका ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो ऑपरेटर कंट्रोल नहीं करता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से उसमें चेंजेस आ रही हैं। और रिस्पॉन्सेज क्या हैं? जो आपके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ पास्ता बन रहा है, स्नैक फूड्स बन रहे हैं, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं। वो चेंजेस जो हैं वो क्यों आ रही हैं? वो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से आ रही हैं। अब आपके जो एक्सट्रूडर है उसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग वेरिएबल्स हैं। उसकी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका रेसिपी फ्लो रेट है फ्रॉम द प्री कंडीशनर। अगर हमने प्री कंडीशनर इंस्टॉल किया हुआ है अपने एक्सट्रूडर के ऊपर, तो जिस फ्लो से आपकी रेसिपी जो है वो फीडिंग सेक्शन से और प्री कंडीशनर से आपके एक्सट्रूडर की तरफ मूव कर रही है, ये भी एक प्रोसेसिंग वेरिएबल है आपका। फिर हमारे पास जो है वो वाटर फ्लो रेट है, जो हम स्टीम की इंजेक्शन कर रहे हैं या आप जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, कुछ वाटर जो है वो मिक्सिंग को फैसिलिटेट कर रहा है। फिर हमारे पास इस तरह जो है वो स्टीम जो है उसकी डिफरेंट हमने इंजेक्शंस जो हैं वो उसके अंदर अपने एक्सट्रूडर में परफॉर्म करते हैं। फिर हमारा जो एडिटिव, कुछ अगर आप उसके अंदर कुछ फ्लेवर की एडिशन करना चाहते हैं, स्पाइसेस की एडिशन, या आप उसमें फैट्स एंड ऑयल की एडिशन करना चाहते हैं, इस तरह का ये जो आपकी एडिशन है वो भी आपका एक प्रोसेसिंग वेरिएबल है। फिर आपके एक्सट्रूडर की स्पीड, एक्सट्रूडर की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह आपने जो है वो अपने स्क्रू को अटैच किया हुआ है अपने बैरल के अंदर, आपकी डाई की कॉन्फ़िगरेशन, और फाइनली हीटिंग और कूलिंग ऑफ द एक्सट्रूडर बैरल।
इस तरह के जितने भी आपके प्रोसेसिंग वेरिएबल्स हैं, ये आपके इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसमें डिफरेंट जो है वो ट्रबल शूट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्री कंडीशनिंग स्टेप की बात करें, द चेंजेस इन दीज इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग वेरिएबल्स विल इम्पैक्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमने जो है ये जितने भी जो है आपके प्रोसेसिंग वेरिएबल्स पढ़े हैं, अगर आप इनके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर क्या फर्क आ सकता है। फॉर एग्जांपल जो आपका एक्सट्रूडेट रेट है, किस रेट से आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सट्रूडेट हो रहा है, डाई से आपका जो है वो हमें जो है वो एक प्रोडक्ट मिल रही है। अगर आप जो है वो फीड रेट पे चेंज करते हैं तो आपका एक्सट्रूडेट रेट के अंदर भी चेंज आता है। इसी तरह अगर आप जो है वो कुछ एक्सट्रूडर की स्पीड के अंदर चेंज लेके आते हैं तो आपके एक्सट्रूडेट रेट के अंदर भी चेंज आता है। फिर हमारा रिटेंशन टाइम इन द एक्सट्रूडर, अगर आप उसके अंदर सिंगल स्क्रू लगा देते हैं, स्क्रू की स्पीड कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा उसको रिटेंशन टाइम मिलेगा एक्सट्रूडर के अंदर। सिमिलरली आपका मॉइस्चर कंटेंट है, अगर आप एक हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रूडर के अंदर, तो क्या होगा उसमें, आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो वेरी कर सकता है। फिर आपका एक्सट्रूडेट का टेम्परेचर, जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बाहर आ रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड यूज़ कर रहे हैं अपने मटेरियल की, अपने स्क्रू की, तो आपका एक्सट्रूडेट टेम्परेचर चेंज कर सकता है। फिर हमने ग्लोबल बैलेंस के अंदर पढ़ा कि स्पेसिफिक थर्मल एनर्जी और स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी ये भी आपकी वेरी करती है। और आपका जो एक्सट्रूडर का प्रेशर है, तो ये तमाम जितने आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज होते हैं। अब हम रिस्पॉन्सेज के बारे में अगर देखें, तो चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल will in turn impact certain responses in the final product। अगर आप जो है फीड रेट चेंज कर देते हैं या फिर आप एक्सट्रूडेट की स्पीड चेंज कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका एक्सट्रूडेट रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, आपके एक्सट्रूडेट के टेम्परेचर में फर्क आएगा, और इन दोनों की वेरिएशन की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी फूड केमिस्ट्री चेंज हो सकती है, स्टार्च की जेलेटिनाइजेशन हो सकती है, प्रोटीन डी नेचर हो सकता है, बल्क डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आ सकती है, सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, चेंज हो सकता है, शेप, साइज, कलर, फ्लेवर, तो ये तमाम रिस्पॉन्सेज के अंदर जो है वो इसको हम काउंट करेंगे। सो नाउ वी विल discuss all these processing parameters in detail separately. So measurement of processing variables in the extrusion system is essential to achieving the correct product responses. अब आपने जो है वो हमने हमारा जो फाइनल टारगेट है वो हम उसको रिस्पॉन्सिस से जज करते हैं, ताकि हमारे जितने भी हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रही है वो एक इस मेयार की हो या वो इस स्टैंडर्ड की हो कि हम उसको जो है वो सेल कर सकें या हम उसको जो है वो कंज्यूम कर सकें। तो इसको हम उसके प्रोसेसिंग वेरिएबल से जज करते हैं। अगर उसका रिस्पॉन्स जो है वो ख़राब आ रहा है तो इसका मतलब उसके प्रोसेसिंग पैरामीटर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ट्रबल शूट हम इस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन, रेसिपी फ्लो रेट फ्रॉम द प्री कंडीशनर। अगर आप जो है वो अगर फीडिंग सेक्शन की तरफ जाएं या प्री कंडीशनिंग जो आपका सेक्शन है उसको देखें, तो उसके अंदर भी हमारे पास कई प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ स्टीम फ्रॉम द रेसिपी during the transition of from the preconditioner to the extruder barrel can be ignored unless this is excessive। अगर आपका जो है प्री कंडीशनर जो है, अगर आपकी वो ट्रांजिशन आपकी हो रही है मटेरियल की और उसके अंदर आपको एक स्टीम लॉस देखने को मिल रहा है, तो अगर तो वो बहुत उसकी जो है वो अमाउंट थोड़ी है तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं अपने एक्सट्रूजन प्रोसेस में। लेकिन अगर उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका बहुत ज़्यादा स्टीम लॉस हो रहा है, तो हमारे स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी या जो हमारी मोटर की टॉर्क है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। तो अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो फिर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। एज विद द प्री कंडीशनर, फ्लो रेट्स ऑफ दीज इनपुट कैन बी कंट्रोल्ड मैनुअली और विद द प्रोसेस कंट्रोलर। अब इसके अंदर जितने भी हमारे पास ये जो इसके मसाइल आते हैं,
या हम जो इसको फ्लो रेट दे रहे हैं, जो हमारी स्टीम यूज हो रही है या डिफरेंट वाटर या इसकी लिक्विड की इंजेक्शन है, उसको हम मैनुअली भी यूज कर ऑपरेट कर सकते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ जो है वो ऑनलाइन हमारे पास सिस्टम होता है इंस्टॉल्ड, जो प्रोग्रामर जो है उस वो बेस्ड हमारे पास सिस्टम होते हैं जिसको हम प्रोसेस कंट्रोलर कह सकते हैं, या उससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब सेकंड जो इसके अंदर फैक्टर है प्रोसेस स्टीम, वाटर या फिर डिफरेंट लिक्विड्स जब हम उसमें एडिशन करते हैं तो वो भी हमारा जो है वो एक प्रोसेस जो है वो कंट्रोल पैरामीटर में कंसीडर होगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्टीम, तो लो प्रेशर स्टीम मे रिजल्ट इन प्लगिंग। अगर आप जो है वो स्टीम जो है वो पूरी अप्रोप्रिएट उसमें सप्लाई नहीं कर रहे तो आपकी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। सिमिलरली द मॉइस्चर इज अ क्रिटिकल कैटलिस्ट इन ट्विन एंड सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर्स। मॉइस्चर के बारे में भी हमने काफी लेक्चर्स में पढ़ा है कि ये सिग्निफिकेंटली जो है वो आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल द लो मॉइस्चर लेवल्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कैन कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ हीट लायबल न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको एक्सट्रूजन के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि आपके जो कुछ हीट सेंसिटिव जो हैं वो विटामिन मिनरल्स या फिर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं, तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम उसके प्रोडक्ट की मॉइस्चर कंटेंट को आइडेंटिफाई करें। अगर तो उसके मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कम है तो ये कंट्रीब्यूट करता है उसकी डिस्ट्रक्शन में, जो हमारे सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं। Also, higher moisture levels are necessary for the complete hydration and viscoelastic properties of the extrudate. तो मॉइस्चर जो है ये हम इसको कॉन्टिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं कि आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर ये सिग्निफिकेंटली जो है ये अफेक्ट करता है। इसकी एक अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम अमाउंट होनी चाहिए अगर आपने एफिशिएंट एक एक्सट्रूजन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट प्रोसेसिंग पैरामीटर इज द एक्सट्रूडर स्पीड। अब जो आपका एक्सट्रूडर की स्पीड है वो आपकी, अगर आप स्क्रू की स्पीड से देखें तो हम उस तरह इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इंक्रीजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्सट्रूडर स्पीड क्या करेगा, आपकी स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। अगर हम ज्यादा एक्सट्रूडर की स्पीड लगा रहे हैं, अगर हमारा स्टिकी मटेरियल है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग है या कैरेमल प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारे पास स्टिकनेस का इशू है, तो हम उसके अंदर एक ज्यादा एक टॉर्क चाहते हैं हमारे मटेरियल की, तो हम जो है एक्सट्रूडर की जब स्पीड बढ़ाते हैं तो वो कैसे होगी, आपकी स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इंक्रीज होगी। अब as the screw speed increase the mechanical energy input increases. Also simply increasing the mechanical energy input of throughput will also decrease the bulk density of the extruded foods. अब इसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जब आपका एक्सट्रूडर की स्पीड बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट की जो है वो बल्क डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि उससे आपका प्रेशर भी इंक्रीज होता है। और जब आपका डाई से वो प्रोडक्ट आगे मूव करता है तो उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो अगर आपको इसकी बल्क डेंसिटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है मटेरियल की, या आपके पास एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको एक्सट्रूडर स्पीड से भी डायग्नोज करते हैं। द नेक्स्ट पैरामीटर इज द एक्सट्रूडर कॉन्फ़िगरेशन। As you know that the extruder configuration consists of an extruder barrel and जो उस बैरल के अंदर स्क्रू अटैच हमने किया हुआ है। तो इसकी दो मेन जो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने काफी लेक्चर्स में पढ़े हैं कि जो बैरल और उसमें जो आपका स्क्रू अटैच हुआ हुआ है, इसकी जितनी भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हैं आपके इसमें तमाम बैरल के अंदर, उसको हम एक्सट्रूडर कॉन्फ़िगरेशन से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, रेजिस्टेंस टाइम आपका मटेरियल का जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया है, तो हम उसके स्क्रू की तरफ जाएंगे या हम उसके बैरल की ज्योमेट्री की तरफ देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शंस टू रेसिपी कन्वेंस, लिमिटेड मिक्सिंग वुड बी अकॉम्प्लिश्ड एज द डाई असेंबली वुड प्रोवाइड द ओनली रिस्ट्रिक्शन। अगर आपके पास बहुत ज्यादा जो है वो थ्रूपुट आपको देखने को मिल रही है, आपके प्रोडक्ट की खास टेक्सचर भी नहीं आ रहा, शेप भी नहीं आ रही, और सिर्फ डाई ही जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, तो हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट्स यूज करते हैं, या हम एक्सट्रूडर का डिजाइन जो है वो मॉडिफाई करते हैं। इंटरप्टेड फ्लाइट स्क्रू एलिमेंट्स जो है वो हमने पढ़ा था, जिसमें हम जो है वो शियर लॉक्स के बारे में हमने पढ़ा था, या ब्रेकर बार्स थी
जिसको हम अपने स्क्रू के अंदर अटैच करते थे, जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता था। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर हम जो है वो रेजिस्टेंस एलिमेंट की तरफ या फिर इंटरप्टेड फ्लाइट स्क्रू एलिमेंट्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। देन वी हैव द डाई कॉन्फ़िगरेशन। अब डाई का जो है वो आपको टू मेन फंक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट पता है कि वो एक रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है, ऑरिफिस जो है वो उसकी चेंज हो सकता है उसका साइज, और फाइनली उसका ऑब्जेक्टिव साइज एंड शेप ऑफ द एक्सट्रूडेड। अगर आपकी प्रोडक्ट की शेप प्रॉपर नहीं आ रही या आपका प्रोडक्ट जो है उसको एक खास रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल रही एक्सट्रूडर के अंदर, तो हम उसको डाई की कॉन्फ़िगरेशन से भी आइडेंटिफाई करते हैं। आपके डाई के जो ऑरिफिस हैं उसको हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या उसके अंदर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि जो जितनी भी उसकी सराउंडिंग्स हैं या उसकी जो ओपनिंग्स हैं उसको डैमेज तो नहीं हुई हुई। लास्टली वी हैव द हीटिंग और द कूलिंग ऑफ द एक्सट्रूडर बैरल। अब इसके अंदर जो है वो, अगर आपको एक्सट्रूडर बैरल का डिजाइन याद हो तो दे आर यूजुअली सेगमेंटेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड हेड सेक्शंस। हेड सेक्शंस जिसके अंदर जो है वो हमारे पास डिफरेंट जो है, हम उसके अंदर जैकेटेड जो हीट ट्रांसफर का जो हमने फिनोमिना पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में, तो हेड सेक्शंस आर ऑफर जैकेटेड टू सर्कुलेट द हीट ट्रांसफर फ्लूइड्स। अगर आपने कूलिंग करनी है या आपने जो है वो हीट इंट्रोड्यूस करवानी है अपने एक्सट्रूडर में, तो हम ये हेड सेक्शंस के थ्रू जो है ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसके अंदर अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर जो है वो एक ऑप्टिमम कुकिंग आपको जो है वो अचीव नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, हीटिंग परफॉर्म करते हैं। हीटिंग द जैकेट्स वाया स्टीम सर्कुलेशन और अ सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी इनपुट, वो क्या करेगा, विल इंक्रीज द परसेंट कुक एंड डिक्रीज द बल्क डेंसिटी। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है कुकिंग की, तो हम जो है वो ये जो हमारे हेड सेक्शंस हैं हम इसके अंदर से सर्कुलेटेड हीट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के हम अपने जो प्रोडक्ट की कुकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने कूलिंग परफॉर्म करनी है तो यही आप जो है वो फिनोमिना जो है वो रिपीट करेंगे। इफ द प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी वेल कुक्ड, एडिशनल हीटिंग में एक्चुअली इंक्रीज द फाइनल बल्क डेंसिटी। अगर आपको जो है वो बल्क डेंसिटी और इंक्रीज करनी है तो आप एडिशनल कुकिंग से जो है वो आप उसकी बल्क डेंसिटी को इंक्रीज करवा सकते हैं। So in conclusion, most extrusion operations rely on an individual operator. यूजुअली आपके जो है वो फूड इंडस्ट्री में जो है एक ऑपरेटर जो है वो इसको जो है वो डील करता है आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को। लेकिन ये कन्वेंशनल मेथड भी है, मॉडर्न टेक्निक्स भी यूज हो रही हैं। द प्रोसेस रिलाइज रिलेटिवली फ्यू प्रोसेस वेरिएबल चेंजेस व्हेन इट इज इन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो आपका जो है वो स्टेज पे आपका एक्सट्रूजन जा रहा है, तो फिर आपके अंदर बहुत आपके एक्सट्रूजन में बहुत कम प्रोसेस वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। द इनिशियल सेटिंग ऑफ दीज प्रोसेस वेरिएबल्स, हमने जितने भी ये प्रोसेस वेरिएबल्स पढ़े हैं, अगर आप इसकी एक इनिशियल सेटिंग कर लें, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट कर दें, अगर आप इसको कंप्यूटराइज या ऑनलाइन सिस्टम से ऑपरेट करें, तो उससे क्या होगा, कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्लांट। हमारी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, लॉसेस कम आएंगे, प्रॉब्लम्स कम आएंगी, ट्रबल शूट्स कम देखने को मिलेंगी। अगर हमें हर स्टेप का जो है वो हम उसके अंदर पूरी कैलकुलेशन से चलेंगे। तो प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन रिमूव द ह्यूमन इन्फ्लुएंस, क्योंकि इंसान से गलती हो सकती है किसी भी किस्म की फीडिंग सेक्शन में, आपके थर्मोकपल्स के जो है वो टेम्परेचर सेट करने में, आपकी स्टीम की इंजेक्शन में। तो अगर आप इस प्रोसेस कंट्रोल को पूरा ऑटोमेटिक तरीके से अगर लेके चलें तो उससे जो है वो हमारे पास लेस लॉसेस देखने को मिलेंगे। यस, देन वी विल रिपीट अबाउट टुडेज लेक्चर। हमने जो है वो ट्रबल शूटिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं कुछ लेक्चर से, जिसमें आज हमने पढ़ा कि जो वो प्रोसेस वेरिएबल्स जो कि आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा कि आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस में तीन टाइप्स के जो है वो वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटर। फिर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ा जो कि आपका ऑपरेटर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। These are the result due to the changes in the independent variable। और फिर हमने रिस्पॉन्सेज के बारे में पढ़ा कि
जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आपके प्रोडक्ट में आ रही हैं कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने जो है वो इन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि इनकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। आपके जो फीड रेट की रेसिपी का फ्लो रेट है, वाटर का फ्लो रेट, आपके एक्सट्रूडर की स्पीड, डाई की कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने देखा कि इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं। आपका एक्सट्रूडेट रेट चेंज हो सकता है, रिटेंशन टाइम आपका बढ़ सकता है, कम हो सकता है, स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी में चेंजेस आ सकती है। और इन दोनों वेरिएबल्स की वजह से आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो आपके उसमें वेरिएशंस आती हैं। प्रोडक्ट की स्टार्च जेलेटिनाइजेशन हो जाती है, उसमें प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, बल्क डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आती है, फ्लेवर, साइज, कलर, शेप, इन तमाम के अंदर सेल स्ट्रक्चर में आपके चेंजेस आ जाती हैं। फिर हमने देखा कि जो आपकी डिफरेंट जो आपके पैरामीटर्स हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टीम है या वाटर की जितनी भी आपकी एडिशन है, लिक्विड की एडिशन है, अगर आप उसकी सप्लाई अप्रोप्रिएट नहीं करेंगे तो एक प्लगिंग का इशू आ सकता है, ब्लॉकेज का इशू आ सकता है। मॉइस्चर अगर लो होगा तो क्या होगा, आपके जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। फिर आपके पास एक्सट्रूडर स्पीड है, ये भी एक पैरामीटर है। अगर इसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमम नहीं होगी तो फिर आपके मैकेनिकल एनर्जी के अंदर इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप इसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपकी स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी भी बढ़ जाती है। फिर हमने देखा कि जो आपके बैरल का डिज़ाइन था उसके अंदर जो आपके बैरल और स्क्रू की इंस्टॉलेशन है वो भी आपका एक पैरामीटर है जो आपके एक्सट्रूजन में जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रबल शूट्स आती हैं। उसके अंदर हमने देखा कि अगर सिर्फ डाई ही रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रही है तो फिर हम उसके अंदर कुछ इंटरप्टेड फ्लाइट स्क्रू एलिमेंट्स इंस्टॉल करते हैं या फिर शेयर लॉक्स इंस्टॉल करते हैं ताकि हमें एक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिले। ये उन एलिमेंट्स के लिए है, उन मटेरियल के लिए है जिसके अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। डाई की कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी, किसी की तरह के अगर आपके प्रोडक्ट की शेप में चेंजेस आ रही हैं, साइज में चेंजेस आ रही हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं डाई की कॉन्फ़िगरेशन से, उसकी ओपनिंग से, उसके जितने भी ऑरिफिस हैं, उसकी जो डिज़ाइन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एक्सट्रूडर बैरल में हमने पढ़ा, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कुकिंग का एक मसला आ रहा है, जो प्रॉपर कुक नहीं हुआ आपका पास्ता या आपका स्नैक फूड, तो हम क्या करते हैं, हम जो जो हेड सेक्शंस हैं हमारे बैरल में जो इंस्टॉल्ड हैं, हम उसके थ्रू हीट सर्कुलेशन या फिर जो है वो स्टीम सर्कुलेशन से एडिशनल कुकिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह हमने अगर कूल करना है तो इन्हीं हेड सेक्शन से हम जो है वो कूलिंग उसकी परफॉर्म करेंगे। और हमने कंक्लूजन में ये पढ़ा कि यूजुअली कन्वेंशनल मेथड जो है वो आपका इंडस्ट्री में एक्सट्रूडर जो है एक इंडिविजुअल ऑपरेटर जो है वो इसको ऑपरेट करता है। लेकिन अगर आप जो है इसको फुली ऑटोमेटिक अगर हम इसको देखें तो उससे क्या होगा, आपके पास एक कम लॉसेस देखने को मिलेंगे और आपका जो ह्यूमन इन्फ्लुएंस या एरर्स हैं आपके वो रिड्यूस हो जाएंगे।